हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे, मंदिर में पूजा करते थे। बहुत बड़ा मंदिर था। वो ब्राह्मण जो थे मंदिर में ही पूजा करते थे और कहीं नहीं जाते थे। उनका वहाँ लोग जो थे दर्शन करने जाते थे। जो पुजारी थे वो भगवान भोलेनाथ का भक्त थे, भोलेनाथ का शिष्य थे। वो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय और रटते रहते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि माता पार्वती और पिता महादेवा दोनों उसी मंदिर में रहते थे। उसी मंदिर में रहते थे। पुजारी जो थे पूजा करके और चल जाते थे और माता पार्वती और पिता महादेवा मंदिर में आराम करते थे। एक दिन का बात हुआ कि माता पार्वती और पिता महादेवा दोनों बैठकर और चौपड़ खेल रहे थे। जब चौपड़ खेल रहे थे तो जो पुजारी थे वो व्रत किए हुए थे, एकादशी व्रत किए हुए थे, निर्जला एकादशी व्रत। और जेठ का महीना था, निर्जला एकादशी व्रत था। तो जो पुजारी थे वो पुजारी पूजा करने गए, विष्णु भगवान के पूजा करके और शंकर जी के पूजा करने गए। तो माता पार्वती पर और पिता महादेवा पर नजर पड़ गया कि दोनों मंदिर में बैठ के चौपड़ खेल रहे हैं। ये पुजारी तो धन हो गए देखकर और मन ही मन मुस्कुराने लगे कि आज तो मेरा बहुत सौभाग्य का दिन है, आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि मुझे भगवान से दर्शन हो गया। आज निर्जला एकादशी है, हमने आज भगवान को दर्शन पा लिए। माता पार्वती अपने पति के साथ चौपड़ खेल रहे थे और खेलते खेलते ब्राह्मण से पूछते हैं कि सुनो पुजारी, हम चौपड़ खेलेंगे तो तुम यहीं पे खड़ा रहना, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो देखना। पुजारी बिना जाने सुने बोल दिया, भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे माता। कहने लगे भगवान भोलेनाथ जीतेंगे? तो हाँ माता, भोलेनाथ जीतेंगे। आप तो मेरे महादेव से जीत ही नहीं सकते हैं, मेरे महादेव हैं और पूरा संसार को रखवाली करते हैं, तो भला आप कैसे जीत सकते हैं? ऐसा बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे, कोई बात नहीं, ठहरो। जब चौपड़ खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, शाम का समय हो गया, महादेव जी हार गए और पार्वती चौपड़ में जीत गए। जब पार्वती चौपड़ में जीत गए तो पार्वती उसको श्राप दे दिए। वो जो पुजारी था उसको श्राप दे दिए कि तूने तो झूठ बोला, तू तो मेरा महादेव का सच्चे प्रिय भक्त था,
फिर भी झूठ क्यों बोला? इसमें हम जीत गए। जाओ, आज से तुम्हारा शरीर जो है वो कोढ़िया का रूप हो जाएगा और तुम्हारा नजदीक कोई नहीं ठेकेगा, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और तुम्हें मंदिर से भी दूर कर दिया जाएगा। महादेव के पास भी नहीं रहोगे, क्योंकि आज निर्जला एकादशी था। आज एकादशी के दिन तूने झूठ बोला है, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। ऐसा बात माता पार्वती बोले और क्षण भर में वो ब्राह्मण का शरीर जो था वो एक पूरा शरीर में कोढ़ हो गया और माछी पूरा भिनकने लगा, भिन भिन माछी करने लगा। माता पार्वती उसको देखकर खुश थे और भोलेनाथ से बोले कि आज से हम इस मंदिर को छोड़ देंगे, इस मंदिर में नहीं रहेंगे, हम अपने कैलाश पर्वत पे चले जाएंगे। चलिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती के हाथ धर लिए और दोनों कैलाश पर्वत पे चले गए। कैलाश पर्वत पे चले गए। ये ब्राह्मण को वहाँ के लोग आए और मंदिर में देखकर मंदिर से दूर कर दिए, मंदिर से दूर कर दिए, हटा दिए कि आप मंदिर में नहीं रह सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। भला आप रहेंगे तो पूजा मंदिर में करने कोई नहीं आएगा। जब वो चले गए तो ब्राह्मण अपना घर चले गए। ब्राह्मण की पत्नी देखी तो कहने लगी, महाराज पतिदेव जी, आप तो भगवान का भक्त थे, आपका ये हाल कैसे हो गया? कहने लगे, ये हाल मुझे माता पार्वती ने श्राप दे दिए। दोनों चौपड़ खेल रहे थे, हमने भोलेनाथ की तरफदारी करके और कह दिए कि भोलेनाथ जीतेंगे, लेकिन भोलेनाथ नहीं जीते, माता पार्वती जीत गए। 7 बाजी लगाए, 7 बाजी में माता पार्वती ही जीते, एक बार भी भोलेनाथ नहीं जीते। इसी कारण मुझे पार्वती ने श्राप दे दिए हैं। ब्राह्मण की जो पत्नी थी, ब्राह्मण की पत्नी ऐसा बात सुनकर अपने पति से कुछ नहीं बोली और मंदिर में जाकर एक लोटा जल लेकर और भगवान के शिवलिंग पे बूंद बूंद गिराने लगी। एक एक बूंद गिराते रही, लगातार एक पांव पे खड़ी होकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे गिराते रही। जब 7वां दिन बीत गया तो भोलेनाथ का आसन डगमगाने लगा। भोलेनाथ का आसन डगमगाने लगा। भोलेनाथ पूरा जैसे थरथर कांपते हैं वैसे उनका आसन कांपने लगा। पार्वती कहने लगे, हे महाराज, कौन ऐसा सती स्त्री है जो आपको आवाहन कर रही है और अपने पूजा से आपको आसन को इतना डुला रही है जो कि आपका आसन थरथर डोल रहा है? आप तो पूरे जग के रखवाली करते हैं। कौन ऐसा स्त्री है जिसका पूजा और तप से आप इतना हिल रहे हैं, आपका आसन डुल रहा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप नाराज ना हो तो मैं बताऊं, जिस ब्राह्मण को आपने श्राप दिया है वही ब्राह्मण की पत्नी 7 दिनों से लगातार तपस्या में है, एक पांव पे खड़ी होकर और कलश में जल लेकर बूंद बूंद गिरा रही है शिवलिंग के ऊपर। जेठ मास में वो गिरा रही है शिवलिंग के ऊपर और इसी कारण उसका तपस्या जो है वो पूरा हो गया। 7वां दिन आज बीत रहा है, इसीलिए मेरा आसन डोल रहा है। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर भगवान के पास गए, विष्णु जी शंकर भगवान के पास गए, नारद शंकर भगवान के पास गए और जाकर उनसे विनती करने लगे कि हे महाराज, ये सती स्त्री आपका आवाहन कर रही है, आपका पूजा कर रही है, यदि इसका पुकार नहीं सुनेंगे
लोग प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड उलट जाएगा। आपका आसन जो है डगमगा रहा है, आपका आसन डगमगाता है तो पूरा ब्रह्मांड उलट जाता है, डगमगाता है। आप चलिए और उसका निर्णय कीजिए। माता पार्वती कहते हैं कि महाराज, जैसे मैं एक स्त्री हूँ उसी तरह वो ब्राह्मण की पत्नी भी स्त्री है, मैं उसका श्राप वापस लेती हूँ। आप उसे जाइए और उसे मुख भर आशीर्वाद दे दीजिए, उसका पति का शरीर कंचन हो जाएगा। लेकिन जब भी निर्जला एकादशी व्रत आए तो दोनों पति पत्नी निर्जला एकादशी व्रत करके और विष्णु भगवान के पूजा करेंगे और पूरा दिन रात उपवास रहेंगे और शंकर भगवान के जैसे एक पांव पे जल चढ़ाई है उसी तरह जल चढ़ाएगी। मेरा वरदान यही है और मेरा कहना यही है, उसका सुहाग अमर हो जाएगा, उसका पति का शरीर ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं आए और माता पार्वती और ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि लक्ष्मी सरस्वती आकर इस ब्राह्मणी को जय जयकार किए और एन मस्तु का आशीर्वाद दिए, सुहागन रहने का कहें, सुहागवती भवा बोले। ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी माता के चरण पर गिर गई और माता ने उसे उठाकर भरमुख आशीर्वाद दिए। इसका पति का शरीर कंचन हो गया और स्वीकार लिया कि हे माता, हम निर्जला व्रत करेंगे और अपने पूरे गांव में फैलाएंगे कि निर्जला व्रत जरूरी करना चाहिए। उस दिन से जो ब्राह्मणी थी प्रत्येक एकादशी व्रत करती थी, हर मास में एक एकादशी व्रत करती थी, उसका एक एकादशी व्रत भी नहीं रुकता था, पूरा मास में एकादशी व्रत करती थी और भगवान के पूजा करती थी और भगवान के भोग लगाती थी, भगवान के भजन करती थी और भगवान के कृपा से उसका सुहाग अमर हो गया। और वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फिर से मंदिर में आकर और पूजा पाठ करवाने लगे। सारा लोग पूछने लगे, हे ब्राह्मणी, आप कौन ऐसा तप किए जो कि आपका पति ठीक हो गए, आपका तो पति का इस हाल हो गया था। वो ब्राह्मणी बोली, हमने भगवान भोलेनाथ का पूजा किए, भगवान भोलेनाथ मुझे स्वयं आशीर्वाद दिए और उनकी तपस्या से मेरा पति ठीक हो गए। ऐसा बात सुनकर सारी लोग भोलेनाथ के जय जयकार किए और पूजा पाठ करने लगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न थे कि भगवान का याद न करे। सारा लोग भोलेनाथ, माता पार्वती, ब्रह्मा विष्णु, सरस्वती लक्ष्मी, गणपति सबको याद करने लगे और वो गाँव उस समय से पूरा खुशहाल हो गया। और उस गांव में उस वक्त से कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ और उस दिन से उस गांव में सारा लोग खुश रहने लगे और महादेव का पूजा पाठ करने लगे, सब देवी देवताओं का याद करने लगे और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दोनों को जय जयकार किए। जो भी ब्राह्मण को अपमानित किए थे, ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को तो अपमानित का क्षमा मांगे कि महाराज, आपके बारे में हम बिना जाने सुने उल्टे सीधे बक दिए, मुझे पता नहीं था। लेकिन भगवान तो उसी का दर्शन देते हैं जो भगवान के प्यारे होते हैं, लेकिन महाराज मुझे ये पता नहीं था, ऐसा कह के और ब्राह्मण से क्षमा मांगे। ब्राह्मण ने सब भक्तजनों को क्षमा कर दिए और ब्राह्मण ने सबके साथ मिलजुल के प्रतिदिन मंदिर में जाने लगे पूजा करने। और जैसे माता रानी रहते थे मंदिर में, उसी तरह मंदिर में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, वो जो मंदिर है वहाँ जोत जलाई नहीं जाती है, वहाँ अपने से रोज जोत जलती है। कामाख्या मंदिर के बगल में ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ जोत जलाई नहीं जाती है, जोत खुद जलता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।